Today chapter is here the depreciation and topic is the first method of charging depreciation, straight line method. हमने इसके कुछ पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं आपके पास में। तो सबसे पहले तो एक चीज आपके पास में डेप्रिसिएशन में एंट्रीज बताई थी मैंने आपके पास में। एंट्रीज मैंने बताई थी आपके पास में असेट्स को परचेज करने की एंट्री होती है। जब असेट्स को परचेज करने की एंट्री क्या होती है, असेट्स अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, है ना। तो एंट्री मैंने बताई थी असेट्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो मेन इसमें क्या बनता है, एक तो बनता है असेट्स अकाउंट बनता है आपके पास में। क्या बनता है, असेट्स अकाउंट बनता है। जब असेट्स अकाउंट बनाओगे तब यहाँ क्या लिखोगे, टू बैंक आपके पास में, है ना। दूसरी क्या बनती है, क्या फिर दोबारा बता रहा हूँ आपके पास में, दूसरी क्या बनती है, डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री। तो डेप्रिसिएशन कब लगता है, साल के एंड में लगता है। तो एंट्री क्या बनती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट। असेट्स अकाउंट बना रहे तो क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन आपके पास में, है ना, सिंपल से पास है। ये एंट्री आपके पास में फर्स्ट में करनी है, ठीक है ना। एक एंट्री और होती है इस डेप्रिसिएशन काउंट में प्रॉफिट एंड लॉस में। तो दूसरी एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाया अपन ने, असेट्स। तो ये एंट्री तो आएगी नहीं, तो दो ही एंट्री आएगी, असेट्स को परचेज करने की और असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री। ये तो पहले साल हो गया। सेकंड ईयर यदि मशीन को नहीं बेचेंगे तो क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन तो एंट्री एक ही एंट्री होगी पास में। तो सेकंड ईयर में क्या करो, बाय डेप्रिसिएशन। थर्ड ईयर में इस मशीन को बेचते हैं अपन। यदि साल के शुरू में बेचते हैं तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। 6 महीने बाद बेचें तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा थर्ड ईयर में, बाय डेप्रिसिएशन। अगर असेट्स को बेचे तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट। परचेज किया तो असेट्स टू बैंक और सेल किया तो बैंक टू असेट। तो क्या लिखोगे, बाय बैंक। अब इस असेट्स के बेचने से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। यदि लॉस हो तो क्या करोगे, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू असेट्स अकाउंट। तो लॉस की साइड लिखोगे, बाय साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस और ब्रैकेट में लॉस आपके पास में। और प्रॉफिट हो तो क्या करोगे, असेट्स अकाउंट या टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट तो किसे लिखोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में प्रॉफिट आपके पास में, है ना। तो ये अपन पहले भी कर चुके हैं, एंट्री पूरी बताई थी पास में। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं आपके पास में। ये पूरा अपन एंट्री पहले मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, पूरी एंट्री बताई थी आपके पास में, है ना। तो मैंने दोबारा इसको ले लिया आपके पास में। अब देखो आपके पास में क्या करना है। मैंने क्वेश्चन लिया आपके पास में, बुक का ही क्वेश्चन आपके पास में और टीएस ग्रेवल का आपके पास में। तो देखो आपके पास में क्या है। तो मेनली इसमें क्या होता है, आपको असेट्स अकाउंट बनाना होता है आपके पास में। देखो आपके पास में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। A van was purchased on 1st April 2016 for rupees 60,000. Spent 5,000 on its repair. 5,000 रुपए हमने क्या खर्च किया, इसकी रिपेयर पे खर्च किया आपके पास में 5,000 रुपीज। On 1st October 17 another van was purchased. Second van purchase की 70,000 की। On 1st April 2018 the first van was purchased 1st April 16, जो 1st April 2016 को वैन परचेज की थी, सोल्ड कर दी कितने की, 45,000 की। एंड न्यू वैन कॉस्टिंग 1,70,000 वाज परचेज ऑन सेम डेट। और सेम डे अपन ने क्या करा, एक न्यू वैन परचेज कर ली। शो द वैन अकाउंट 16-17 एंड 18-19, 16-17 टू 18-19 आपके पास में। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 10% पर एनम। आपको क्या दे रखा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखी है 10% आपके पास में। अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को। ये भी बहुत बड़ी चीज आपके पास में, अकाउंट किस डेट को क्लोज हो रहे हैं। तो देखो आपके पास में, अब मैं छोटी समरी बनाता हूँ इसकी पास में। देखो ये साल कब से शुरू हो रहा है आपके पास में, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। कब से शुरू है, फर्स्ट है। फर्स्ट ईयर कौन सा है आपके पास में, फर्स्ट है अप्रैल 2016 से एंड होगा 31 मार्च 2017। इस ड्यूरेशन में कुछ किया, पहली बात तो देखो 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में क्या किया मैंने, कितनी मशीन परचेज की। तो हमने 1 अप्रैल को फर्स्ट मशीन परचेज की है, 1 अप्रैल 2016 को ही परचेज कर लिया अपन ने, फर्स्ट मशीन परचेज कर लिया अपन ने। तो किस अकाउंटिंग है, इस अकाउंटिंग में आपके पास जाएगी। आगे कहते हैं 1 अक्टूबर 17, 1 अक्टूबर 17 इसमें आता है क्या, नहीं, वो नेक्स्ट में जाएगा। सेकंड ईयर कौन सा है आपके पास में, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। इस साल क्या क्या करेंगे अपन,
पहली मशीन में तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही, पहली तो मशीन चल रही है हमारे पास में, तो इसमें तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही। सेकंड मशीन परचेज की है 1 अक्टूबर 2017 को, 1 अक्टूबर 17 को, इसका मैं 1 अक्टूबर को परचेज की है, 31 मार्च, 6 महीने का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर। अक्टूबर से मार्च तक काम लिया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, और पहली मशीन पर पूरे होल ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा, फुल आपके पास डेप्रिसिएशन लगेगा। और क्या किया अपन ने, नेक्स्ट है 1 अप्रैल 18, अभी कुछ है नहीं, अब थर्ड ईयर आपके पास में आता है। 1 अप्रैल कहां से स्टार्ट होगा, 18 से, 31 मार्च 2019, ये थर्ड आपके पास में ईयर हो गया। इसमें क्या किया, पहली मशीन पर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही 1 अप्रैल से, देखो आपके पास में अपन ने क्या किया, 1 अक्टूबर 2018 को, 1 अप्रैल 2018 हमने क्या किया, 1 अप्रैल 2018 को साल के शुरू में ही जो मशीन खरीदी थी ये वाली, इसको अपन ने क्या कर दिया, सेल कर दिया आपके पास में, क्या कर दिया, सेल कर दिया, साल के शुरू में ही सेल कर दिया, तो डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। इस पे क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्या किया अपन ने, सेम डे हमने न्यू मशीन परचेज की, एक मशीन और परचेज कर ली है ना, 1 अप्रैल को एक मशीन परचेज और कर ली। वो मशीन कौन सी है, फर्स्ट मशीन ये हो गई, सेकंड मशीन ये हो गई, और थर्ड मशीन आपके पास में, थर्ड मशीन ये हो जाती है आपके पास में, कौन सी, ये वाली थर्ड मशीन आपके पास हो जाती है। 1 अप्रैल 2018 को सेम डे परचेज कर ली पास में। अब इस साल क्या करोगे, एक मशीन तो बेच दी, एक मशीन खरीद ली, ठीक है ना, तो बाकी मशीन कौन सी है, सेकंड मशीन, इस पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। इस तरह से आपकी समरी आपके पास रहती है। कब तक पूछा है, 18-19 तक। तो पहले साल तो एक ही मशीन है, दूसरे साल क्या है, डेप्रिसिएशन लगेगा, कौन सी मशीन पर, पहली वाली पर, और दूसरी खरीदी इस पर। तीसरे साल क्या होगा, एक मशीन को तो बेच देंगे अपन, कौन सी वाली को, इस वाली को, तो बाकी कौन सी मशीन, एक तो ये बच रही है और एक नई खरीदी, इन पे क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन आपके पास में, ठीक है ना। तो हमें क्या बनाना है, इसमें असेट्स अकाउंट पूछा है। अब ले रहे हैं अपन इसमें क्वेश्चन नंबर मैंने लिया आपके पास में 7 नंबर क्वेश्चन है बुक का आपके पास में, पीएस ग्रेवल का, और पेज नंबर आपके पास में सिंपल सा है 14.49। पहला क्या अपन ने, 1 अप्रैल को मशीन परचेज किया अपन ने, तो मशीन परचेज करने की एंट्री क्या होती है, वेन परचेज करने की, वेन टू बैंक, हम करेंगे टू बैंक आपके पास में, हम अकाउंट बना रहे हैं वेन अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट कब परचेज किए, 2016 अप्रैल 1 को, साल के शुरू में परचेज कर ली। तो पहले साल में हमने एक ही मशीन परचेज की है और कुछ नहीं किया था, इससे पहले जो समरी बनाई थी। अब इस पे क्या लगेगा, साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा। मशीन कितने की है, 65,000 की है, ठीक है ना, तो 60,000 की कॉस्ट थी और 5,000 पर एक्सपेंस कर दिया अपन ने, तो टोटल 65,000 की। अब हमें क्या लगाना है, 2017 मार्च 31, 1 अप्रैल से शुरू होगा, एंड का होगा 31 मार्च को, डेप्रिसिएशन लगेगा साल के एंड में, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इसका कितना परसेंट है, 10% है, तो 10% कितना जाएगा, 6,500 रुपीज। और फिर करेंगे बाय लेजर का, लास्ट में क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं सबके अपने पास में, क्या करते हैं, बैलेंस। और 65,000 ये हो गया, और 65,000 ये पहला साल खत्म हो गया आपका, 65,000। अब बैलेंस कितना बचा, बाय बैलेंस CD, ये इसी डेट को आपके पास में होगा, तो कितना बचा, 58,500 आपके पास में, ठीक है ना। तो ये आपके पास में बैलेंस बचा। पहले साल मशीन 65 की थी, 6500 की यूज में ले ली, मशीन बची 58,500 की। अब लेते हैं अपन, नेक्स्ट डेट क्या आएगी, 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 58,500। इस साल क्या किया, ये साल शुरू होता है 1 अप्रैल 2017 से, एंड होगा 31 मार्च 2018 को, ये जाता है 2018 मार्च 31 को, एंड है आपके पास, है ना। इस साल क्या किया अपन ने, 1 अक्टूबर को एक मशीन और परचेज कर ली। 1 अक्टूबर इसमें बीच में आता है कि नहीं, 1 अक्टूबर 2017, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, 1 अक्टूबर को 17 को मशीन परचेज कर ली। परचेज करने की एंट्री क्या होती है, बैंक टू बैंक, तो ये लिखोगे टू बैंक। कब परचेज किए, ये ध्यान रखना है, अक्टूबर 1 17 को परचेज किए, 6 महीने बाद परचेज किए। कितने परचेज किए, 70,000 की परचेज किया आपने। अब डेप्रिसिएशन कितना लगा है, अक्टूबर को
अपन परचेज कर रहे हैं, इस साल का एंड कितना है 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 मंथ ही यूज ले रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन में कितने टाइम का लगेगा, 6 मंथ का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। अब डेप्रिसिएशन लगाना अपन को साल के एंड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। दो मशीनें हुई हमारे पास में, एक तो ये रही आपके पास में, है ना, ये रही आपके पास में, और दूसरी ये रही आपके पास, दो मशीन आपके पास में। पहली मशीन पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि बेची नहीं है अपन ने। मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। किस पे लगेगा, जितने में परचेज किया अपन ने, है ना। इस पर ऑल लाइफ डेप्रिसिएशन लगेगा। चल 10 साल बाद भी अपन करें तो 6500 को इसका 10% ये हो गया। दूसरी मशीन आपके पास में कितनी थी, 70,000 की मशीन थी, 6 महीने काम ली, 10% की रेट से डेप्रिसिएशन कितना होता है, तो मेरे लिए वर्किंग नोट काम होता है, तो क्या करें 70,000 का 10/100 और 6/12, 6/12 क्यों लिया, 6 महीने काम लिया तो 6 महीने डेप्रिसिएशन लेगा, तो सिंपल सा कितना आता है 3500 रुपीज, है ना। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा 000 10,000 रुपए टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास में हो गया। क्लियर है तक, है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, ज्यादा माइंड नहीं लगाया, है ना। अब देखो आपके पास में अब क्या करना है, बैलेंसिंग करनी है सिंपल से। पास कितना हुआ 0058 1,28,500 आपके पास में। यहाँ भी क्या करोगे 1,28,500 बैलेंस देखो कितना 0,058,1,18। अब निकालना है बाय बैलेंस क्लोज डाउन, ये डेट यही आती है आपके पास में। मशीन कितने की बची, सिंपल सा ये बैलेंस बचा आपके पास है ना? अब हम देखना इंडिविजुअल मशीन कितने की बची, ये मशीन 58,500 की थी, कितने की चलेगी 6500 की मशीन चलेगी। 58 में कितनी घिस गई 65 में कितनी बचेगी 0 0 0 2 52,000 की मशीन बची हमारे पास में। मशीन 58 की कितने की घिस गई, ये आपके पास में। ये मशीन थी आपके पास 70,000 की, 70,000 में कितने की चलेगी 3500 की चलेगी, तो कितनी बचेगी 67,500 की मशीन बची, सेकंड मशीन की वैल्यू। अब इसका टोटल भी क्या आएगा आपके पास में, ठीक है ना। तो 67 ये बची आपके पास में कितना, इसका टोटल जो आपके पास में आएगा वो कितना आएगा सिंपल सा। तो सिंपल सा पहली मशीन थी 58,500 की, ये डेप्रिशिएट हुई तो मशीन ये बची है आपके पास है। दूसरी मशीन थी 70,000 में 3500 लेस करोगे तो बचेगा आपके पास 66,500 आपके पास में ना, 66,500 पास में। तो इसका टोटल भी क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए आपके पास में, है ना। आगे देखो आपके पास में ये 66,500 आपके पास ना, आगे आता है 2018 अप्रैल 1 को तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आता है 1,18,500। पहली मशीन कितने की बची देखो आप, वो बचती है 52,000 की। दूसरी मशीन कितने की बची आपके पास में 66,500 की। जो मशीन अपन ने कितने की परचेज की थी 65 की, 2 साल कितने के बाद बचती इतने के पास में, और जो सेकंड मशीन परचेज की थी वो इतने की बची पास में। इस साल हमने क्या किया सिंपल सा, इस साल हमने 1 अप्रैल को 1 अप्रैल को ये वाली मशीन क्या कर दी, सेल कर दी। साल के शुरू में सेल कर दी, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं लगेगा, एक दिन भी काम नहीं ली तो भाई डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं। सेल कितने की करी अपने, सेल की जो प्राइस देखिए 45 की सेल की। सेल करने की एंट्री क्या होती है, मशीन को परचेज करने की एंट्री होती है बैंक टू बैंक, सेल करने की एंट्री हो जाती है क्या होती है बैंक टू वैन। सेल करने का क्या होगी बैंक टू वैन, तो क्या करोगे वैन अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। तो कब अप्रैल, ये लोग अप्रैल 1 को एंट्री क्या होती है सेल की, बैंक टू वैन आपके पास में क्या बैंक टू बैंक, तो क्या करोगे बाय बैंक अकाउंट। सिंपल सा कितने की बेच रहे हो आप 45,000। इस पर डेप्रिसिएशन लगाया क्योंकि 1 अप्रैल को बेचते, अगर ये कब बेचते 31 जुलाई को बेचते तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का डेप्रिसिएशन लगाते, लेकिन साल के शुरू में डेप्रिसिएशन नहीं लगा। अब इस मशीन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो निकालना आपके पास में, है ना। तो देखो प्रॉफिट लॉस निकालने का तरीका आपके पास में क्या होता है, देखो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए अपन क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे पास में, है ना। तो देखो आपके पास में कैसे बनाएंगे, इसमें हमें लिखना है कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड
लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन, फर्स्ट मशीन को बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हमारे पास में, कैसे निकालें सिंपल है ना। तो फर्स्ट मशीन कितने की बची, फर्स्ट मशीन की कॉस्ट फर्स्ट अप्रैल कितनी की है 52,000 की, तो कॉस्ट प्राइस ऑन फर्स्ट अप्रैल 2018 कितने की थी 52,000 की ये मशीन बची थी अपने पास 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को हम बेच रहे हैं इसको, डेप्शन कुछ है नहीं, इसके बाद काम में ली नहीं अपन ने, तो 52,000 की मशीन बेच रहे हैं 45 में, 52,000 की मशीन बेच रहे हैं 45,000 में, तो क्या होगा लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या लिखोगे, सेल प्राइस कितना लिखोगे 45,000, तो लॉस कितने का हो जाएगा 7,000 का क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा। और लॉस की एंट्री क्या बताएगी, लॉस डीआर होते हैं, तो एंट्री क्या बनाती प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू असेट्स, असेट्स अकाउंट तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस ब्रेक अकाउंट है ना, यहां कर दोगे लॉस, कितने को 7,000 का लॉस हो गया। पहली मशीन का काम खत्म, इसका काम खत्म। अब हमारे पास में कितनी मशीनें बच रही हैं, 2 मशीनें बच रही हैं, एक तो सेकंड मशीन 70,000 वाली और एक दूसरी एक मशीन और परचेज कर ली इस साल। 1 अप्रैल को एक मशीन बेची और एक खरीदी, तो 1 अप्रैल को मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी, सेम डे खरीद ली 1 अप्रैल को, टू बैंक अकाउंट। कितने की परचेज किया अपन ने, सेम डे परचेज किया अपन ने, कितने परचेज किए 1,70,000 की, 1,70,000 की एक मशीन और परचेज कर ली। 3 मशीन हो गई, एक तो बेच दी, एक मशीन 70,000 वाली बच रही है और एक ये, इन पे क्या लगेगा डेप्रिसिएशन, कब लगेगा 2019 मार्च 31 को। तो सबसे पहले लिखते हैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेकंड मशीन पर और थर्ड मशीन पर। सेकंड मशीन कितने की थी 70,000 की थी, मेथड कौन सा है स्ट्रेट लाइन, तो डेप्रिसिएशन किस लगा ओरिजिनल कॉस्ट पर, 70,000 का 10% कितना होता है 7,000 10% होता है। ये मशीन 1 अप्रैल को ही खरीद ली है, इसकी डेट भी लिख लो अप्रैल 1 को, तो अप्रैल 18 को ना, अप्रैल से लेकर के मार्च तक पूरे साल काम लिया अपन ने, तो 10% कितना होता है 17,000, दूसरी मशीन डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 17,000, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 24,000 का टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास हो गया। जब तक मशीन को सेल नहीं कर देते तब तक क्या लगाना है डेप्रिसिएशन। अब क्या निकालना है बैलेंस बाय बैलेंस सीडी आपके पास में, तो पहले इसका टोटल कर लो कितना आता है 005,888 188,500 188,500 है ना। अब देखो दूसरी मशीन कितने की बच रही है और तीसरी मशीन कितने की बच रही है। दूसरी मशीन कितनी थी 66 की थी, कितने की थी 66 की थी आपके पास में, 7,000 की अपन ने क्या कर दी डेप्रिशिएट कर दी। 66 में से ये तो बेच दिया अपन ने, 66 में से 7,000 की डेप्रिशिएट आपके पास में हो गए, ठीक है ना। तो कितने बचे आपके पास 59, कितनी मशीन बचेगी 59,500 की मशीन बचेगी। कैसे बची, इस टोटल में से ये मशीन थी आपके पास इतने की घिस गई आपके पास में, तो कितनी बचेगी 59,500 की मशीन बचेगी। दूसरी मशीन कितने की थी 1,17,000 की, कितनी बची 1,17,000 कितना लेस कर दें 170 में से लेस कर दो कितना 17,000, तो सैंपल से करते 1,53,000, तो दूसरी मशीन कितनी बचती 1,53,000 की मशीन बचती है। अब क्या करें सिंपल से आपके पास में इस टोटल में से यहां तक का टोटल क्या करते हैं माइनस, तो कितना आता है डिफरेंस देखो 0,05 2,12,000 और 500 आपके पास में आता है। ये मैंने कैसे कहा है इस टोटल में से ये माइनस किया, अब इसका टोटल इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना, जैसे इसका टोटल इसके इक्वल पास में। मेरी बात समझ बैठी नहीं है क्लास में, और ये कब होगा इस स्टेटमेंट पास में, इस तरह से इसको ये वर्किंग नोट करते हैं ध्यान रखना पास, इस तरह से क्वेश्चन क्या करना है सॉल्व करना है आपके पास। ओके मैंने बुक का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है आपके पास में। ऑन 1 अप्रैल 15 स्टार्क लिमिटेड परचेज 5 मशीन परचेज की है 60,000 ईच, तो पूरी टोटल कितनी होगी 3 लाख की। ऑन 1 अप्रैल 17 वन ऑफ द मशीन वाज सोल्ड
एट लॉस 8,000, पहली मशीन 8,000 के लॉस पे सेल कर दी है। एंड 1 जुलाई 2018 सेकंड मशीन वाज सोल्ड एट लॉस 12,500, सेकंड मशीन को सेल कर दिया किसके 12,500 के लॉस पर। अ न्यू मशीन वाज परचेज फॉर रुपीज 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2018, और न्यू मशीन परचेज कर लिया 1 अक्टूबर 18 को। प्रिपेयर द मशीन अकाउंट फॉर 4 ईयर बनाना है। अकाउंट्स क्लोज कब हो रहे 31 मार्च को। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड आपके पास में। अब देखो आपके पास में क्वेश्चन क्या है आपके पास में। हमने क्या करा 1 अप्रैल को मशीन परचेज की आपके पास में। कितनी मशीन परचेज की 5 मशीन परचेज की है। तो मशीन परचेज करने की एंट्री क्या होती है मशीन टू बैंक, और उसकी डेट है 1 अप्रैल 2015। तो यहाँ लिखेंगे 2015 अप्रैल 1 टू बैंक अकाउंट। 60,000 की एक मशीन आपके पास में है। 5 मशीनें कितने की हो जाएंगी 3 लाख रुपए की मशीन। ठीक है, 1 अप्रैल 2015 से ये साल स्टार्ट हो रहा है। क्लोजिंग होगा 31 मार्च 16 को। क्लोजिंग हो रहा है 2016 मार्च 31 को। इसके पीछे कुछ भी काम नहीं किया अपन ने, कोई भी नई मशीन नहीं खरीदी ना बेची आपके पास में। फिर हमने किया 1 अप्रैल 17 को, है ना, तो इसमें आता ही नहीं 1 अप्रैल 17। अब क्या लगाना है डेप्रिसिएशन लगाना, कुछ भी काम नहीं किया तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आपके पास में। ठीक है ना, एक मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 60,000 की मशीन है और रेट कितना परसेंट है 10% है। तो एक मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा सिंपल सा 10% 6,000 आपके पास हो जाएगा ना। तो एक मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 6,000। तो कितनी मशीन है 5 मशीन है, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 30,000 आपके पास। या इसका 30,000 निकलने की बात है। एक मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 60,000 आपके पास में। सिंपल सा क्या है एक मशीन है, 10% कितना होता है 6,000 एक मशीन का। मशीन कितने 5, तो 5 मशीन का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 30,000, है ना। बाय बैलेंस, अब हमें बैलेंस करना है। बाय बैलेंस क्लोज डाउन। देखो आपके पास में कितना होता है 3 लाख, और ये भी कितना होता है 3 लाख आपके पास। कितना बचता है 2,70,000 ये आपके पास होता है। ठीक है ना। अब कितनी मशीन आपके पास बच रही है सिंपल से आपके पास में 5 मशीन, मशीन तो 5 ही बच रही है आपके पास में। एक मशीन कितने की 60 की थी, 6,000 की घिस गई, तो कितनी बची 54,000 की मशीन बची। एक कितनी मशीन है 5 आपके पास, तो कितना बचना चाहिए ये बचना चाहिए भाई। सिंपल सा हमारे पास में 5 मशीनें थी, एक मशीन कितने घिस गई 6,000 की, तो 60,000 में 6,000 की मशीन घिस गई आपके पास। 5 मशीन है, 5 से मल्टीप्लाई करें तो बैलेंस भी कितना आना चाहिए यही आपके पास में। आगे देखो आपके पास में डेट इसकी यही रहेगी आपके पास में। आगे देखो 2016 अप्रैल 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 27,000, 2,70,000। एक मशीन कितने की है 54,000 की बच रही है आपके पास, इंटू 5 मशीन है मेरे पास में। इस साल हमने क्या किया 1 अप्रैल 2016 हमारे पास में आता है, लेकिन इस साल हमने कुछ भी नहीं किया। 1 अप्रैल 2017 को किया, जो भी किया अपन ने 1 अप्रैल 2017 इसमें आता ही नहीं। 1 अप्रैल 2016 क्लोज होगा 31 मार्च 2017, मार्च 31 मार्च को क्लोज। फिर आता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल नेक्स्ट अकाउंटिंग हो जाएगा, उस साल अपने सेल किया। तो क्या लगाना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सा मेथड है स्ट्रेट लाइन, तो इसी को डेप्स लगेगा। एक मशीन का कितना हो जाएगा 6,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है ना, कितना होता है 30,000 आपके पास में। एक मशीन का डेप्रिसिएशन था 6,000, 5 का 30,000 रुपए बाय बैलेंस सीडी आपके पास में। तो देखो कितना बचता है आपके पास में 2,70,000 क्लोज अकाउंट 2,70,000 2,40,000 बचा आपके पास बैलेंस, है ना। अब सुनो आपके पास मशीन कितनी 54,000 की थी, एक मशीन 54 की थी आपके पास में, 6,000 की डेप्रिसिएशन हो गई। 54 में से कितनी डेप्रिसिएशन हो गई 6,000 की डेप्रिसिएशन। तो मशीन कितनी बची, एक मशीन कितनी बची 48,000 की।
54,000 की मशीन, एक मशीन की कॉस्ट आपके पास में 6,000 की डेप्थ मशीन 48 की बची, इंटू मशीनें कितने 5 आपके पास में, तो ये कितने हो जाएगी 2,40,000। इसकी डेट यही रहेगी। आगे क्या करना है, टू बैलेंस ब्रोट डाउन 2,40,000 आपके पास में 5 से डिवाइड कर दो तो एक मशीन कॉस्ट आ जाएगी 2017 अप्रैल 1। इस साल हमने क्या किया, इन 5 मशीनों में से 5 मशीनें, एक मशीन की कॉस्ट क्या थी 48,000 इंटू 5 है ना। 1 अप्रैल को, साल के शुरू में ही 1 अप्रैल 2017 को पहली मशीन 8,000 के लॉस पे बेच दी, एक मशीन बेच दी और लॉस पे बेची है अपन ने। साल के शुरू में बेच दी 1 अप्रैल को 48,000 की एक मशीन बेच दी अपन ने 8,000 के लॉस पर। 1 अप्रैल को ही बेची तो कोई टैक्स तो लगेगा नहीं, तो क्लियर है, साल के शुरू में बेचने की एंट्री क्या होती है, बैंक टू मशीन। तो क्या करो, बाय बैंक, जिस डेट को बेच रहे हो वो अप्रैल 1 को बाय बैंक। पहली बात तो ये करोगे, बैंक अकाउंट यहाँ टू मशीन। कितने बेच रहे हो आप, बेच कितने के रहे हो ये देखना आपके पास में, लॉस कितने का हो रहा है। लॉस की एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू मशीन। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे, लॉस। लॉस कितने को, 8,000 का लॉस हुआ। अब मेरी बात सुनो, आपके पास कितने की बेची, सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी यहाँ पर अपन को, और पहले वाले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखी थी। मशीन कितने की थी, 48,000 की, एक मशीन कॉस्ट थी 48,000, उसको 8,000 के लॉस से बेचा। तो कितने बेचा होगा, 48 में से 8 कम कर दो, कितने का बेचा होगा, 40 का बेचा होगा। तो बैंक कैसे निकालोगे, मशीन की कॉस्ट कितनी थी 48,000, 8,000 के लॉस में बेच दिया अपन ने, तो बेची कितनी होगी 40,000 की सेल करी होगी। प्रॉफिट होता तो प्लस करते थे, सिंपल सबके पास में। ठीक है, कैसे निकालना भाई, बैंक 48,000 की एक मशीन थी, 8,000 के लॉस में बेची, मैंने क्या कर दिया, लॉस कम कर दिया बस में, इससे क्या निकल गई सेलिंग प्राइस, और बाय प्रॉफिट लॉस लिख दिया 8,000। आगे क्या करना है, सिंपल सा। अब हमारे पास 4 मशीनें बची हुई हैं, आगे क्या क्या बना, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2018 इसमें आएगा ही नहीं, कब तक आएगा पास में 31 मार्च 2018। अब आता है 2018 मार्च 31। आगे काम कब किया है, 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई किस में जाएगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग में जाएगा। अब 4 मशीनें बच रही हैं, चारों पे क्या लगना चाहिए, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4 मशीनें बच रही हैं, एक मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है, मेथड ये आपके पास मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन, हमेशा डेप्रिसिएशन इस पे लगेगा जितने में खरीदी 60,000 की थी, 10% कितना 6,000 रुपए। लेकिन अब ये 4 मशीनें हैं, एक मशीन बेच दी अपन ने, तो कितना हो जाएगा 24,000 ये बचा आपके पास में। ठीक है, आगे सुनो। अब मशीन में बाय बैलेंस CD, ये भी इसी डेट पर आपके पास में। अब सिंपल सा आपके पास में कितनी मशीनें बची हैं, 4 मशीनें बची हैं आपके पास में। अब ध्यान रखना आपके पास, यह था 2,40,000 और यह था 2,40,000 हमारे पास में। 48,000 की मशीन थी हमारे पास में, एक थी यहाँ पर आपके पास में, एक मशीन थी यहाँ 48,000 की, उसमें 6,000 की डेप्रिसिएट होगी। हर साल कितनी डेप्रिसिएट, 48 की मशीन थी, 6,000 की डेप्रिसिएट होगी पास में। तो मशीन कितनी की बची, सिंपल सा 48 में से 6 कम कर दें तो 42,000 की मशीन आपके पास बची। एक मशीन की कॉस्ट यहाँ 60 थी, 6,000 की इसकी 54 की बची, फिर 54 की मशीन थी, ठीक है ना, 6,000 की इसकी कितनी बची, 48,000 बची। अब 48 की मशीन है, 6,000 की कितनी बची, 42 की। लेकिन मशीनें कितनी है, तो 5 थी, 4 मशीनें रह गई आपके पास में, ये 4 आपके पास में। तो कितना बचता है आपके पास में, 0 0 0 1,68,000 बैलेंस बचता है। ठीक है ना, तो सिर्फ इसका टोटल भी क्या आएगा, ये आना चाहिए प्लस 0 ठीक है, ये आपके पास में इस तरह से आपके पास में आता है। आगे क्या करना है, एक साल और है, 4 ईयर का पूछा है आपके पास में। देखो मैं इसको ऊपर लेता हूं, अब ध्यान देना आपके पास में 4 ईयर का पूछा आपसे, तो एक साल आपके पास में और बचा हुआ आपके पास में। हमें क्या करना है, सिंपल सा आप देखना आपके पास में,
वही बैलेंस उतारेंगे पहले, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है। डेट क्या होगी 2018 अप्रैल 1 को आपको कितना था 42,000 की 4 मशीनें हैं और ये 1,68,000 आपके पास में बस। अब हमें क्या करना है सिंपल सा, इस साल ये साल शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2018 से, क्लोज होगा 31 मार्च 2019 को। इस साल हमने क्या किया, हमने किया 1 जुलाई 18 को सेकंड मशीन सोल्ड एट अ लॉस 12,500। इसमें से मशीन और बेच दी, वो भी लॉस पर, लेकिन बेची कब है ये ध्यान रखने वाली चीज है। ये बेची है 1 जुलाई को, 3 महीने काम लेने के बाद में, तो 3 महीने का क्या लगेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमेशा लास्ट में लगता है, लेकिन जिस मशीन को बेचते हैं तो जिस डेट को बेचते हैं उस डेट को डेप्रिसिएशन लगता है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू मशीन। तो क्या करेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कब बेच रहे हो आप, 1 जुलाई 2018, 3 महीने बाद ही बेच रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन कितने टाइम का लगेगा, 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्यों लगेगा, अप्रैल में काम ली, मई और जून, 1 जुलाई को बेची थी, जुलाई नहीं लेंगे, 1 को बेची थी तुमने। मशीन कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा 60 पे लगेगा। तो 60,000 का 10/100 और सिंपल सा कहता है 3/12 हमारे पास में, ठीक है ना। तो सिंपल से आपके पास में कितना आएगा 1,500 रुपीज आपके पास में आता है। कितना आता है 1,500 रुपीज सिग्नेचर डेप्रिसिएशन। अब क्या करना है, इस मशीन को बेच रहे तो क्या लिखोगे, बाय बैंक सेल करने पर। अब सेलिंग प्राइस नहीं दे रखी, लॉस दे रखा है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितने के लॉस से बेचा है, 12,500 के लॉस से बेचा है, 12,500 के लॉस से बेचा है। अब इस मशीन के बेचने से प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो निकालना आपके पास में है ना। इस मशीन के बेचने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो निकालना आपके पास। कैसे निकाले, सिंपल से आपके पास में वो तो मालूम पड़ गया प्रॉफिट लॉस हो, लेकिन इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी है हमको। प्रॉफिट लॉस तो क्लियर है आपके पास में, अब कैसे निकालना है आपके पास, यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड मशीन। सेलिंग प्राइस कितने के पास में, ठीक है ना। अब मशीन कितने की थी, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को कॉस्ट थी इसकी कितनी थी, सिंपल सा 42,000 की कॉस्ट थी आपके पास। 1 अप्रैल को 42,000 की बची, लेकिन 3 महीने काम और ली, कितने की डेप्सिट होगी 1,500 रुपए की। तो क्या होगी, लेस डेप्रिसिएशन 3 मंथ, 3 महीने का डेप्रिसिएशन और कम होगा, कितने रुपए 1,500 रुपए। तो मशीन कितने की बची है आपके पास, 40,500 की मशीन है, किस दिन 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को कॉस्ट क्या है, 1 जुलाई को इस मशीन की कॉस्ट क्या है 40,500 रुपए इस मशीन की कॉस्ट है। अगर इसको प्रॉफिट में बेचते तो प्लस हो जाता है, लेकिन किसमें बेच रहे, लॉस में। लॉस क्या हो जाएगा, लेस लॉस। कितने के लॉस से बेच रहे हो आप, 12,500 के लॉस से बेच रहे हो अपन। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 28,000 रुपीज हमारी क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस आपके पास में। देखो आपके पास में इसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास में कितनी हो जाएगी 28,000 हमारे पास में क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस आपके पास। समझे कि नहीं बात को। मैंने क्या लिया, इस मशीन की कॉस्ट क्या थी 42,500 थी, 4 मशीन और इनमें से एक मशीन थी 1 अप्रैल को, 3 महीने की इतने काम में और ले लिया अपन ने। तो मशीन की कॉस्ट 40,500 किस दिन सेल कर रहे हैं, और इस मशीन की कॉस्ट ये है। अगर प्रॉफिट होता प्लस होता है और लॉस होता तो क्या कॉस्ट में से कम हो जाता है, ये सेलिंग प्राइस निकलती है आपके पास। तो बैंक में कितना लिखोगे आप 28,000 आप बैंक में लिखोगे सिंपल सा। अब क्या क्या आपके पास है, अब हमने क्या किया सेम डे एक मशीन परचेज कर ली। आगे कहते हैं अ मशीन वाज परचेज 1 लाख। हमने क्या करा एक मशीन और परचेज कर ली अक्टूबर 1 को इसी साल 2018। इसका मींस अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने बाद। टू बैंक परचेज करने की एंट्री क्या होती है टू बैंक अकाउंट। कितने की परचेज की है 1 लाख की हमने परचेज की है। अक्टूबर से मार्च तक
ये पहली मशीन गई आपके पास अक्टूबर से मार्च तक, एंड कब होगा? मार्च को। 6 मंथ का डेप्शन लगेगा, कितने महीने काम लगेगा उतने महीने का। अब हमें क्या करना है बाकी बची मशीन पर, ये तो फर्स्ट मशीन गई हमारे पास में, अब लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसकी डेट क्या होती है 2019 मार्च 31 को। बाकी बची हुई मशीनों पर तो हमारे पास में कितनी मशीनें थी? 4 मशीनें थी, एक चली गई। यहाँ 42,000 थी एक मशीन कॉस्ट, है ना? कितनी मशीन थी? 42,000 की मशीन की हमारे पास में कॉस्ट थी पास में, ये आपके पास में। अब सिंपल डेप्शन कैसे पे लगेगा? 3 मशीनों पर लगेगा, 4 पे तो लगेगा नहीं, एक तो गई। और कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो 6000 इंटू 3 आपके पास, ये तो उन मशीनों पर लगेगा 18,000 डेप्शन, तो जो 3 मशीनें थी हमारे पास में, ये फर्स्ट वाले पार्ट पर, इस वाले पर लगेगा। अब ये मशीन और है आपके पास, एक सेकंड वाली आपके पास में, इस मशीन पर डेप्शन कैसे लगेगा? 1 लाख की मशीन है आपके पास में, कितना परसेंट है? 10% है, और 6/12 आपके पास में 10% 10 से निकलता है तो कितने लेगा? 5,000, कितना होगा? 23,000 टोटल डेप्शन आपके पास में हो गया। अब क्या निकालना है आपके पास में? बैलेंस निकालना है, मशीन का बैलेंस निकालना है आपके पास में। तो टोटल जो आपके पास कितना होता है? सिंपल सा, इस साइड टोटल कितना होता है? ये होता है आपके पास में 2,68,000, इस साइड का भी करना है 2,68,000। इस टोटल को इसमें से क्या करें? माइनस कर दें, सिंपल सा आपके पास में ये तरीका है। अब क्या करें? बैलेंस निकालते हैं, तो बाय बैलेंस सीडी आपके पास, ठीक है ना? अब सिंपल सा हमारे पास में 42,000 की मशीन थी, 6,000 की डेप्रिशिएट हो चुकी है, तो मशीन कितने की बची? 42 में से 6 गए तो कितने बचे? बस 36 की मशीन हमारे पास में। कितनी मशीन बच रही है? 3 मशीन बच रही है, तो 1,08,000 तो ये बचना चाहिए। 42,000 मशीन थी, 6,000 की किस गई पहले साल में, इस साल में, तो 36 की बची, और 3 मशीनें बच रही हैं, एक तो बेच दी मेरे पास। मशीन 1 लाख थी ये वाली, 5,000 की डेप्रिसिएट होगी, तो दूसरी मशीन कितनी बची पास में? 95,000 की दूसरी मशीन बची आपके पास में। तो बैलेंस कितना बचेगा? इसका टोटल कर लो, 0 0 0 2,03,000 आपके पास में क्या बचना चाहिए? बैलेंस आपके पास में बचना चाहिए पास में, ठीक है ना? तो इस टोटल में से सिंपल से ये भी लेस कर दो, क्या आएगा? ये आपके पास में आएगा। अब हम क्या करें? इसकी डेट यही होगी आपके पास में, बैलेंस उतार दो, टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना आता है? 2,03,000, और ये डेट कब आएगी? April 1, 2019, ठीक है ना? इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है।